time is yours. You are on board. Thank you for joining. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Pastor Jyotish. Once more, the wings of the eagle for me. Amen. Hallelujah. Okay. We have been talking a lot about the kingdom of God. Yes. I've been talking about the seven spirits of God, and I'm talking about the gifts of the Spirit. The last word, what Pastor you said? Seven spirit of the God, Lord and The gifts of the Spirit. गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट. ओके, हम पिछले काफी दिनों से हम खुदा की बादशाही के बारे में बात कर रहे थे. हम खुदा की 7 रूहों के बारे में बात कर रहे थे, और आज हम खुदा के जो गिफ्ट हैं, जो हम कहते हैं कि कुरिन्थी के अंदर पौलुस ने बताए, हम उन गिफ्ट के बारे में बात करेंगे. We are now at the place where we're going to start to talk about how these things fit together in the kingdom of God. Pastor, missing the sounds in between. Can you repeat, please? Am I speaking too fast? No, you're not too fast. That I'm missing some. You're okay. Okay. I'm missing. All right. I said that we are now at the place where we are going to talk about how these things fit together in the kingdom of God. और आज हम इस बात पे सीखेंगे और बोलेंगे कि ये सारी चीजें खुदा की बादशाही में कैसे एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं, कैसे ये वहां पे आके खुदा की बादशाही में फिट होती हैं. You see, there is a doctrine out there which says that we build the kingdom of God. देखिए, एक डॉक्ट्रिन है या एक इस तरह से तालीम लेके ली जाती है कि हम खुदा की बादशाही को बना रहे हैं, खुदा की बादशाही को खड़ा कर रहे हैं. We do not build the kingdom of God, we preach it and teach it. हम बनाते नहीं हैं, बल्कि हम उसको प्रीच करते हैं, मनाती करते हैं उसकी, या उसके बारे में सिखाते हैं. We are the living building blocks of the church. क्योंकि हम खुद जो हैं वो लिविंग ब्लॉक्स, हम वो जिंदा पत्थर हैं जो रद्दे रखे जाते हैं, जो ईंट रखी जाती है, पत्थर रखा जाता है, वो हम जिंदा वाले हैं जो कि उसके अंदर खुदा की बादशाही के अंदर रखे जाते हैं. And that is why that is why God finds it necessary to build our characters. इसीलिए खुदा क्यों ये जरूरी समझता है, यही वजह है कि खुदा जरूरी समझता है कि वो हमारे कैरेक्टर को, हमारे स्वभाव को अच्छे से बनाए. That we become strong and indestructible. ताकि हम क्या हो, ताकि हम मजबूत हो जाएं, और हम उसमें जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, खुदा की जो किंगडम हमारे सिलसिले, हम जो जिंदा पत्थर वहां जब रखे जाएं, तो हम इस काबिल हो जाएं कि हम वो जो कंस्ट्रक्शन के काबिल हो जाएं, या उसको बनाने के, उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लायक हो जाएं. So now we are going to talk about what we do with the kingdom and for the kingdom. Was the kingdom and for the kingdom? Yes. Okay. आज हम yes, was yeah, what we we're going to talk about what we do with the kingdom and what we do for the kingdom. Okay, आज हम जो बात करेंगे खुदा की बादशाही के, कि खुदा की बादशाही है क्या और हम उसके लिए क्या करते हैं. So we are going to go to our one of my favorites, and that is Matthew chapter 6 and verse 33. मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत. हम सब को जानते हैं कि खुदा की बादशाही को और रासबाजी को ढूंढो, ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी. हम उस आयत को पढ़ते हैं. मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत. वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी. आमीन, आमीन. Okay, so that means you must first seek the kingdom. इसका मतलब क्या बना कि हमें सबसे पहले खुदा की बादशाही को ढूंढना है. And all the righteousness that is part of this kingdom. और वो सारी जो धार्मिकता का है, वो सारी जो दीनदारी, रासबाजी उस बादशाही के अंदर आती है, वो सब कुछ हमारी हो जाती है. And everything else is supplied by God. और सब कुछ जो भी खुदा की तरफ से मुहैया किया जाता है या दिया जाता है. But many times we forget about this chapter in Matthew. और बहुत दफा हम क्या होता है कि मत्ती की इंजील के इस बात को, इस हवाले को हम भूल जाते हैं.
that just a few verses early on, from verses 9 to 13, और उसमें से कुछ जो आयतें हैं, बस थोड़ी सी जो हम पहली आयत से लेकर 9वीं आयत 13वीं आयत 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक जो हम देखते हैं, we find what we call the Lord's Prayer. और उसको हम कहते हैं दुआए रब्बानी या मसीह की यीशु की सिखाई दुआ. Okay, so Lynn, if you could read from verse 9 to 13, please. यस, हम उसको पढ़ते हैं. मत्ती की इंजील 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ रहे हैं. आप सब अपनी बाइबल खोलें, यहाँ खुद से पढ़ना शुरू करें. वहां पे क्या लिखे? बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं. आमीन. आमीन. Now, this is the prayer that we often pray as our prayer. और ये वो दुआ है जो अक्सर हम अपनी दुआ में करते हैं. But I want to teach you today the kingdom principles of that prayer. लेकिन आज मैं आपको बादशाही के जो नियम, जो असूल है, मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ. Because in the kingdम it is God first and then us. क्योंकि बादशाही के, खुदा की बादशाही के अंदर पहले खुदा आता है और उसके बाद हम आते हैं. That's why it says, Our Father which is in heaven, let your name be hallowed. इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए. The next thing, thy kingdom come. अब अगली बात जो हम देखते हैं वो क्या है कि तेरी बादशाही आए. How do we pray this prayer and miss that? हम कैसे इस दुआ को करते हैं और फिर बाद में इस चीज को मिस कर जाते हैं, इस चीज को हम पीछे छोड़ जाते हैं. It is because the past 200 years the people have been preaching, you must get saved. क्योंकि पिछले 2000 साल से लोग यही मनादी करते जा रहे हैं कि आपको सिर्फ निजात पानी है, निजात पानी है. And that is all they prayed. और वही, सिर्फ वही दुआ भी वो वही करते जा रहे हैं. Instead of looking further at thy will be done in earth as it is in heaven. बजाय इसके कोई इस चीज की तरफ जाएं कि जैसा कि लिखा है कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ऐसे ही जमीन पर भी हो. वो इस चीज की तरफ जाने के बजाय सिर्फ वो पहले ही से पर ही अटके हुए हैं. So we preach the gospel about what happens here on earth. सो हम क्या मनादी करते हैं? हम ये मनादी करते हैं खुशखबरी के अंदर कि इस जमीन पे क्या होना चाहिए. And we ignore the future in heaven where the king sits. और हम उस चीज को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल देते हैं, या हम उस चीज की तरफ से इग्नोर हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि एक्चुअली बात आसमान की बादशाही में जो आसमान तख्त पे को बैठा है. This prayer is first about the Father, about his holiness, about his kingdom, about inviting him or praying that he comes back for us. हमें दुआ इस तरह से होनी चाहिए. पहले हम उस किंग की लिए बाप के लिए और उस जो बादशाह है उसके लिए, और वो जो तख्त पे बैठा है हम उसको पहले रिकॉग्नाइज करें, हम उसको पहले देखें और उसके बाद हम अपनी तरफ आए. Only then we pay attention to what we need. और उसके बाद सिर्फ हम इस चीज की तरफ मुतवज्जो हो सकते कि हमें क्या चाहिए. There is also our prayer that we must not be exposed to evil. और यहाँ पे एक और भी बीच में इस दुआ में एक और हिस्सा है जिसके अंदर लिखा है कि हमें तू बुराई से बचा, हम बुराई से किसी बदी बदकारी में उसको एक्सपोज ना हो, वो ना हमारे साथ हमें कहीं से लगे. And we acknowledge that he is the king of that kingdom and of the power and the glory forever. और हम इस चीज को इतराफ करते हैं, इस चीज को मानते हैं कि जो भी कुदरत, जलाल, बादशाही सब कुछ जो है वो उस सब चीजों का बादशाह है और सब चीजें उसको बिलोंग करती हैं. So if you ever wanted to learn how to pray, लिहाजा अगर आपको जब भी कभी दुआ करनी
करनी है और ये जानना है कि कैसे दुआ करनी है। You use the Lord's Prayer as the template for your prayers. आपको ये जो दुआए रब्बानी है, ये जो मसीह की सिखाई हुई दुआ है, आपको इसको एज़ अ मिसाल के तौर पे लेना है कि आपने इसको सामने रख के अपनी दुआएं करनी है। जैसे ये दुआ है, इस तरीके से दुआ आपने अपनी करनी है। Now, the book of Matthew is called the book of the kingdom. अब ये जो मत्ती की अंजील है, इसको बादशाही की किताब कहा गया है, because there are many of the parables found in Matthew. उसकी वजह ये है क्योंकि मत्ती की अंजील के अंदर बहुत सारी ऐसी तमसीलें हैं, पैराबल्स हैं, जो कि बादशाही के मुतालिक बयान की गई हैं, मत्ती ने बयान की हैं। In fact, when you compare Matthew to the other three books of the four Gospels, you will find that Matthew speaks the most of the kingdom of God. बट इवन कि अगर आप मत्ती रसूल की अंजील के साथ दूसरी जो दो अंजील हैं, मरकुस की अंजील और लूका की अंजील, अगर आप उनको साथ में रख के देखें तो आपको दिखेगा कि मत्ती रसूल ने जो बात है, खुदा की बात चाहिए, उसके मुतालिक ज्यादा बात की है। Okay, so we've already spoken about the kingdom of God and the definition for it. हम पहले ही बात अभी कर चुके हैं कि खुदा की बातचीत है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसकी तारीफ क्या है, उसको कैसे हम बयान कर सकते हैं, हम बात कर चुके हैं। But even Jesus found it difficult to explain the concept of the kingdom to men. Really? He found the difficulty to explain the kingdom? I will prove it. Okay. Alright. Okay, क्योंकि मैं हैरान हो गई थी, इसलिए मैंने पास्टर को ऐसा बोला, क्योंकि यीशु मसीह खुद भी लोगों को खुदा की बादशाही को बताने के लिए कि वो है क्या, उनको खुद को भी इस चीज की दुश्वारी थी कि कैसे लोगों को बताया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि खुदा की बादशाही क्या है। Because some of the parables he started with the words, how shall I compare the kingdom of God? Oh, क्योंकि यीशु ने कुछ ऐसी तमसीलें इस्तेमाल की है जहाँ पे यीशु ने सवाल के साथ इस तमसीलों को इस्तेमाल किया, जैसे यीशु ने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किस चीज के साथ तमसील दें, या किस चीज के साथ उसको पैराबल को उसको जोड़ के हम बताएं। इस तरह यीशु ने उस पे भी मतलब एक तरह से कहा है कि कैसे उसको किया जाए। It is because there is such a huge difference between how Jesus thought and how men thought. उसकी वजह ये है कि जैसे यीशु खुद सोचते हैं उसमें और जैसे लोग सोचते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। That is why Jesus says that the mind needs to be renewed by the washing of water by the word. आमीन। इसीलिए यीशु ने कहा था कि ये जो माइंड है, ये जो सोच है, इसका नया होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगी? खुदा के कलाम के पानी से, खुदा के कलाम के पानी से गुस्ल दे के इन सोचों का नया होना जरूरी है। For us to understand the kingdom of God, we must have the mind of Christ. क्योंकि खुदा की बादशाही को समझने के लिए हमारे अंदर खुदा यीशु वाली सोच होनी, खुदा वाली सोच होनी जरूरी है। Romans 12 verse 1 and 2 speaks about this renewing of the mind. और अगर आप रोमियो 12 बाब के अंदर लिखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो सोच है, ज़हन है, अक्ल है, ये कैसे नहीं बनती है, ये कैसे नहीं होती है। रोमियो 12 की और दूसरी और तीसरी आयत के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पे लिखा है कि जहान के हम शक्ल न बल्कि उन्हें अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। Because in verse 2 of Romans 12, it specifically speaks of how we get transformed when our mind is renewed. क्योंकि अगर आप रोमियो 12 और उसकी 2 आयत के अंदर देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि आपकी वो जो सूरत है कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, कैसे बदल जाएगी, क्या कैसे वो होएगी, एक्चुअली वहां पे वो भी लिखा हुआ है। I want to go to Acts 14, please. हम अमाल की किताब 14 बाब उसमें जाएंगे। अमाल की किताब 14वां बाब and verse 22. Book of Acts
14वां बाब और उसकी 22वीं आयत। अमाल को हम कहेंगे रसूलों के कर्तव्य, और एक और मुझे हिंदी में इसका नहीं है पता, आप में से कोई टेक्स्ट मैसेज में लिखते प्लीज। Could you अमाल read it for me, please? प्रेरितों का काम, प्रयत्नों के काम, अमाल बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 14 चैप्टर 22 वर्स हम वहां से पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? खुदावंद के कलाम में लिखा है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। Here I am now going to start to teach. यहाँ से मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ, Because these are the same things you are going to teach. क्योंकि ये वही बात है जो बिल्कुल सेम यही बात आप भी सिखाएंगे। In verse 22, the word confirming the souls, that word confirming in the Greek is episterizo. Episterizo, yeah. अब यहाँ पे जो 22 आयत के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ इंग्लिश की बाइबल में, कंफर्मिंग, अगर उसको ग्रीक की जुबान में देखा जाए तो वो एपिस्टेरिसो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। It means to continuously support. अब उसका मतलब क्या है कि लगातार किसी को मदद करना या लगातार किसी को सपोर्ट करना। It is a word that consists of two parts. और ये जो लफ्ज है एक्चुअली ये दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। The second part is sterizo. जो दूसरा हिस्सा है वो पहला एपिस्ट्रिजो है, दूसरा स्ट्रिजो है। Which means to set fast. Epi and strizo, right? Steadfast I can understand in English, but I have to look in Urdu what we call this test. Okay, perhaps we could say to establish. Okay, steadfast का मतलब होता है किसी चीज को कायम करना, बनाना, खड़ा करना। It is to point direction. इसका मतलब ये होता है कि किसी को डायरेक्शन देना, यानी किसी को तालीम देना, या किसी की रहनुमाई करना, जिस तरफ उसको जाना है उस तरफ। Okay, here we have a verse which tells what leadership does to their congregation. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज है जो लीडरशिप की बात होती है, जब हम जो अगुवे होते हैं वो किस तरह किसी दूसरों को लीडरशिप में कैसे काम करते हैं, कैसे दूसरों को डायरेक्शन देते हैं, सिमत के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हम उनका रोल देख रहे हैं। This is what we do to everybody who hears us. और यही हम करते हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो सुनते हैं हमारी, हम उनको डायरेक्शन देते हैं। It doesn't matter if you're an apostle or a prophet or a teacher, pastor, evangelist. When you preach the word, you establish something in those people's lives. इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी खिदमत के अंदर हैं, आप अपोस्टल हैं, रसूल हैं, नबी हैं, मुबश्शिर हैं, पादरी हैं, कोई भी हैं, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को सिखाते हैं, उनको एक रास्ता देते हैं कि उन्होंने किस तरह की जिंदगी गुजारनी, क्या करना है। And by your example and with your words, you encourage them to continue. और आप अपनी मिसालें देके, अपने तजर्बों से, अपने लफ्जों से, अपनी बातों से आप उनको क्या करते हैं, बनाते हैं, आप उनको हौसला, तसल्ली, दिलासे देते हैं। You teach them to endure to the very end. और आप उनको सिखाते हैं कि वो आखिर तक उन्होंने बर्दाश्त करनी है। You do not only teach it, you demonstrate it. ना सिर्फ आप उनको बोल के इस चीज को बताते हैं, बल्कि आप उनको करके दिखा रहे होते हैं। And here is the truth of the gospel of Jesus and the gospel of the kingdom of God. और ये ही एक सच्चाई है खुदा की बादशाही की, मसीह की जो खुशखबरी की मनादी है, ये उसकी सच्चाई है। That we must through much tribulation enter the kingdom of God. और वो क्या है जो अभी हमने पढ़ा है कि हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए बहुत सारी मुसीबतें सहकर उसमें दाखिल होना पड़ेगा। Why is that necessary? ये क्यों जरूरी है? Why must we suffer? क्यों हमें लाजम है कि हम मुसीबतें सहें या दुखों में से गुजरें?
I don't think there are people in this world who would love to suffer. मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में लोग इस चीज को पसंद करते होंगे या कोई भी इसको खुशी से कबूल कर लेगा कि वो दुखों में से गुजरे या मुसीबतों को सहें। The day you became a Christian and you were serious with God, जिस this दिन became part of your job description. यस जिस दिन आप मसीह को कबूल करेंगे और मसीहत में शामिल हो जाएंगे और आप दिल से उसके ऊपर कायम हो जाएंगे, ईमान रखेंगे, उस दिन से ये चीज आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगी। And when you go through much persecution, you must understand that Jesus understands that because he went through it. और जब आप बहुत ज्यादा सताव के अंदर जाते हैं तो इस बात को आप समझ लें और इस बात को अच्छे से आप ज़हन नशीन करें कि यीशु खुद भी इस मुसीबत के अंदर से, ऐसी चीजों के अंदर से गुजरे थे और वो आपको अच्छे से समझ रहे हैं। He warned us. He said, the servant is not greater than his master. If he suffered, so will we. और यीशु ने ये ऑलरेडी कहा है कि यीशु ने कहा कि जो शागिर्द है वो उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और जैसे उस्ताद के ऊपर सताव आया था शागिर्दों के ऊपर भी आएगा। All of us must make peace with that fact. हमें हम सबको इस हकीकत के साथ क्या करना है, इस हकीकत के साथ जुड़ जाना है, इस हकीकत को कबूल कर लेना है। Because Jesus promised, he said, I will be with you until the end of time. He's always there. आमीन। और वो क्या है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। तो हालात कैसे भी हैं, आप किसी भी सताव के अंदर है, यीशु आपके साथ है। And sometimes we say, but you know, I suffer and I'm so alone. और कई दफा हम ये कहते हैं कि नहीं, मैं सताव में से मैं वो सह रहा हूँ, दुख तकलीफ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आ गया और मैं बहुत अकेला हूँ। I feel abandoned and I feel rejected. और मैं ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं छोड़ दिया गया हूँ, मुझे अब कोई पूछ नहीं रहा, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। But that's why Jesus said, only believe. He said it's about faith. और इसीलिए यीशु ने कहा था एक बात कि सिर्फ आप इत्तेकाद रखो, ईमान रखो। We cannot trust our feelings. और ये कि आप हम अपनी वो जो अंदर हम महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर यकीन मत करें। Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. क्योंकि वो लोग जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, जिनको खुदा का रूह लेके चल रहा होता है। It does not say if you are led by your feelings, you are the sons of God. वो ये नहीं लिखा कि जो लोग अब कौन से खुदा के बेटे बेटी हैं, जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, ना कि अपने एहसासात या अपनी फीलिंग्स के चलाए चलते हैं। If you make peace with this fact, अगर आप इस हकीकत के साथ इसको अपना हिस्सा बना लेंगे, जिसको समझ जुड़ जाएंगे इस हकीकत के साथ, you're going to put such a burden behind you forever. तो आप अपना जो बहुत बड़ा बोझ जो है, जो बहुत जिसको आप नहीं उठा सकते, उसको बहुत पीछे छोड़ देंगे। You see, if you depend on your feelings, याद रखें, अगर आप अपने वो एहसासात और अपनी फीलिंग्स के ऊपर सिर्फ भरोसा करेंगे, you're going to go into error. और उसमें क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ गलती खता कर जाएंगे। Because if I should suddenly tell all of you, listen, there's some sort of calamity coming and there's a huge volcano that has exploded. Pastor, you went so fast. If I there's just heard the suddenly- calamity. There's calamities everywhere and people start to look around, what are they doing? They are following their feelings. क्योंकि क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि वो जो एक दुश्मनी का एक समा बनता है, तो लोग जो है जब हमारी तरफ देखते हैं तो पता चल जाता है कि हम अपने फीलिंग्स जो है, एहसासात हैं, हम उनके ऊपर चल रहे हैं, हम उनको सामने रख रहे हैं। That is why fear is the gateway for witchcraft in your life. इसीलिए ये जो डर और खौफ होता है, जितनी भी किस्म की ये जो विच क्राफ्ट होती हैं, जो हम अबलीसी कूतों को मौका देते, किसी तरीके से उनको एक दरवाजा मिल जाता है, उनको रास्ता मिल जाता है इंसान की जिंदगी के अंदर आने का, वो उस एक चीज है जिसको डर कहते हैं, उसकी वजह से मिलता है। What we do for the kingdom of God लेकिन जो हम खुदा की बादशाही के लिए करते हैं, is to preach it and teach it, क्या करते हैं, हम मनादी करते हैं, सिखाते हैं, to lead by example and pay the price.
और वो उसमें क्या होता है, ना सिर्फ हम तमसीलें देते हैं, मिसालें देते हैं अपनी, बल्कि हम वो भी बताते हैं, वो भी दिखा रहे होते हैं जो हमने उसके लिए कीमत अदा की होती है। इसीलिए हम कहते हैं ये सफर जो है मसीह में आने के बाद, ये फूलों की छेज नहीं है, इसके अंदर हमें हमारी जर्नी बड़ी सख्त हो जाती है। Even if this means we endure persecution. यहाँ तक कि बेशक हम वो जो परसिक्यूशन सताव है जो लोगों की तरफ से आता है मसीह के नाम पर, अगर हम उसको भी जितना भी बर्दाश्त करते रहें, But by your perseverance, many will remain faithful to Jesus. और क्या होगा जब आप वो जो सताव आ रहा है मसीह के नाम से दूसरों की तरफ से, जब आप उस पे कायम रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो बहुत सारे आपको देख के उनका ईमान मजबूत हो जाएगा, वो उस इन चीजों को बर्दाश्त करने के लायक हो जाएंगे। Some of you here may believe that your life is very small and unimportant. आ, कुछ लोग आप में से सोचते होंगे कि आपकी जिंदगी छोटी है और बहुत ही खास है, जरूरी है। I am not worried about that because it's just a feeling. और मैं इस चीज के लिए मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमारी एहसासात है, हमारी फीलिंग्स हैं। You are here because God sent you here. आप इसलिए यहाँ पे हैं इस धरती पे क्योंकि खुदा ने आपको भेजा है। And please, I do not mean to make this sound prideful, but God sends me somewhere when He doesn't want to waste time. और आप भी यहाँ सुन रहे हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं अपने वक्त को जाया करूँ। खुदा ने मुझे भेजा है कि आप इन चीजों को सुनिए और मैं आपको ये चीजें सिखाऊं। You probably noticed by now that I explain things, many things, in a short time. आपने गौर किया होगा कि मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत थोड़े वक्त में आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है। यस, वी नोटिस दैट पास्टर। God is preparing you. और इसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा आप लोगों को किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है, And it needs to happen quickly और इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी होने जा रहा है, because the rapture is around the corner. क्योंकि जो कलीसिया को उठाए जाना है वो बहुत नजदीक है, बिल्कुल अभी वो पहुंच चुका अपनी उस जगह पे। This means we must get our lives sorted out. इसका मतलब ये है कि अभी हमने अपनी जो चीज जिंदगी की चीजें हैं उनको उसके ऊपर ध्यान देना है, क्या चीज हमें जल्दी जल्दी करनी है उसको करना है जल्दी से। What I mean by that is to get our minds aligned with the Word of God. यानी कि हमें अपने ज़हन को, अपनी सोचों को खुदा के कलाम के साथ लाइन कर लेना, उस अपनी सोचो, अपने ज़हन को खुदा के कलाम के साथ जोड़ना है, हमने उस पे ध्यान देना है। But you see, Jesus said He tells us these things so that His joy may remain in us. और देखें ये चीजें यीशु ने क्यों कही थी? यीशु ने कहा था कि इसलिए ये चीजें हैं ताकि उसकी खुशी हम में पूरी हो जाए। Now, with the kingdom of God, what we do with the kingdom of God अब खुदा की बादशाही में हम क्या करते हैं कि खुदा की बादशाही के साथ is we must understand, demonstrate, and preach our future occupation of the kingdom of God. उसमें हम खुदा की बादशाही में हम मनादी भी करते हैं, सिखाते भी हैं, और साथ साथ हम करके दिखाते हैं कि आने वाले वक्तों में, दिनों में हम खुदा की बादशाही के अंदर हमारी क्या खिदमत होगी, हम वहां पे क्या करेंगे एक्चुअली। Because Jesus says it is to our greater advantage that He went to heaven. क्योंकि यीशु ने कहा था कि यीशु जब आसमान पे जा रहे थे तो कहते कि मेरा आसमान पे जाना जो है तुम्हारे लिए बहुत फायदे की बात है। He said He went to prepare a place for us. क्योंकि यीशु ने कहा कि वो आसमान पे क्यों गए? ताकि वो हमारे लिए जगह तैयार करें। I've got news for you. मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। You already have a house there in heaven. आपके लिए ऑलरेडी आसमान में एक घर मौजूद है। It is awaiting your occupation. और वो घर जो है सिर्फ इंतजार इसलिए कर रहा है, घर बिल्कुल तैयार है, सिर्फ आपने जाके उसके ऊपर कब्जा लेना है, उसमें रहना शुरू करना है, इस चीज का सिर्फ इंतजार है। And you know what is the bonus? और आपको पता है कि इसके साथ जो बोनस में क्या चीज है? We will always be in God's direct presence. और उसके साथ बोनस की जो बात जो है, जो एक्स्ट्रा आपको फ्री में जो कुछ भी किए बगैर जो ऐसी मिलती है, जो तोहफा सा एक्स्ट्रा सा चीज होती है, वो ये है कि आप वहां हमेशा के लिए, सदा के लिए खुदा के जलाल के अंदर रहेंगे, खुदा को देखेंगे। The second thing we do
with the kingdom of God is in the present now to demonstrate it. और जो दूसरी चीज हम खुदा की बादशाही में करते हैं कि वो जो खुदा की जो हुजूरी है जिसमें हम रहने वाले सदा के लिए, हम इसी धरती पे यहाँ इस बदन के अंदर उस जलाल को, उसकी जो हुजूरी है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी करके दिखाते हैं। हम उसको हम दिखाते हैं उस चीज को कि खुदा की हुजूरी के अंदर रहना क्या होता है। It is where one of the was it Jesus himself? Okay, let's say it was Jesus himself when he said, if I by the finger of God do cast out demons, then the kingdom of God has come near. आमीन। इसीलिए यीशु ने एक बात कही थी, यीशु ने कहा था कि अगर मैं इन बदरूहों को खुदा इन बदरूहों को बोल के निकालता हूं, तो इसका मतलब ये है कि खुदा की बादशाही तुम्हारे बीच में आ चुकी है, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। और ये बात हम पिछले दिनों हम ऑलरेडी मत्ती की इंजील में जब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ के आ चुके हैं, जब उन जो लोग थे फरीसी जो थे यीशु को कहते थे कि तू बालजबूल की मदद से निकालता है, तो वहां हमने ये ऑलरेडी चीज को पढ़ा है। The third thing we do with the kingdom of God तीसरी बात जो हम खुदा की बादशाही में करते हैं वो क्या है? is us cooperating with the Holy Spirit for our characters to be transformed. हम खुदा पाक रूह की मदद से, हदायत से अपने स्वभाव को, अपने कैरेक्टर को बनाते हैं, so that we can look more and more like Jesus. और क्यों? वो इसलिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यीशु की तरह बन जाएं, यीशु की तरह दिखें, बोले सब कुछ। This happens by whether it be persecution or the 9 gifts of the Holy Spirit or just by simply our obedience. All these things are included in the forming of a character. और इस ये जो हमारा स्वभाव बनता है, कैरेक्टर बनता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? खुदा की फरमाबरदारी करना, उससे हमारा कैरेक्टर बनता है। जो खुदा के जो पाक रूह के जो 9 गिफ्ट हैं, उनको जब हम एक्सरसाइज करते हैं या उनको हम ऑपरेट करते होते हैं हमारे में, उनके वसीला से। और जो परसिक्यूशन, सताव होता है मसीह के नाम पे, जो हम सताए जाते हैं, उन सारी चीजों को सह के उनके अंदर हम कैसे अपना स्वभाव रखते हैं, इन सारी चीजों के साथ ये चीज कैरेक्टर जो मसीह वाला कैरेक्टर स्वभाव बनता है हमारा। Okay, I don't know if I'm going to get to everything that I have written here, but I will try. मैंने जितनी बातें यहाँ पे लिखी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं सब बातों को बहुत गहराई तक जा सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। But I'm going to start to ask questions where I give the answers. लेकिन मैं कुछ सवाल करूंगा, लेकिन मैं उसका जवाब दूंगा। एक्चुअली सवाल करके मैं खुद उसका आपको जवाब दूंगा। Which later on you will find is part of false doctrine, answers to false doctrines. और आप बाद में देखेंगे कि ये जो गलत किस्म की डॉक्ट्रिन आती है, ये गलत किस्म के आके तो शुरू कर देते, बीच में ले आते हैं तालीमात, उसको आप देखेंगे कि उनका भी जवाब है। Because I want you to be aware that there's not only the truth, there's also falsehood. क्योंकि आपको ये भी समझना है या जानना है कि सिर्फ सच्चाई वाली बातें ही नहीं, यहाँ पे जो झूठी जो हम तालीमात हैं वो भी हैं, मौजूद हैं इस वक्त। And I am going to teach you shortcuts to address those things. और मैं उनको बहुत शॉर्टकट में या बहुत उसको आसान बना के आपको बताऊंगा उन चीजों के बारे में। Okay, first question, why must the rapture happen? अब पहला जो सवाल है वो ये है कि कलीसिया का उठाया जाना क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा होना चाहिए? We remember that we are called the bride of Christ. आपको याद है कि हम सब जो हैं मसीह की दुल्हन कहलाए गए हैं। And that we are given a wedding garment. और हम सबको शादी की एक पोशाक दी गई है, वो गारमेंट दिया गया खास जो शादी के दुल्हन का होता है। And the whole process of character forming that is happening now to us is to prepare us for the wedding feast of the Lamb. और आज इस वक्त इस धरती पे जो हमारा स्वभाव बन रहा है, जो कैरेक्टर बनाया जा रहा है, वो सब जो है, वो जो गारमेंट हम जो शादी का लिबास पोशाक है दुल्हन का, जो हमने बर्रे की शादी में पहनना है जिस दिन, वो उसको पहनने के लिए हमारा कैरेक्टर बन रहा है, उस शादी के लिबास को पहनने के लिए हमारी तैयारी हो रही है। I have already spoken about that in the past. जो कि मैं पहले ही
आपको कुछ सरमनों में पहले बता चुका हूँ, इस बारे में बोल चुके हम। Second question, why must the great tribulation happen? अब दूसरा जो सवाल है, ये जो बहुत ही जो ट्रिबुलेशन हम देखते हैं, अज़ासानी कहते हैं, ये जो तकलीफों का दौर आएगा जिसमें बेहद तकलीफें आएंगी मसीहों के ऊपर, ये क्यों आएंगी? The reason for that is that those who are disobedient Christians and those who are unbelievers must be exposed to extreme conditions so that they can wake up. अब उसकी वजह क्या है? वो जो तकलीफों का दौर आएगा, उसकी वजह ये है, वो लोग जो अभी ईमानदार नहीं हैं, या वो लोग जो ढंग से मसीह में नहीं आए, चल रहे, उनकी जो अंदर की चीजें हैं वो बाहर आ जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। But it is called the time of Jacob's trouble in Daniel. और डैनियल की किताब में एक्चुअली उसको याकूब की मुसीबतें कहा गया है। So the main reason for the great tribulation is to bring Israel as a nation to repentance. एक्चुअली जो ये जो इंतहाई तकलीफों का, दुखों का दौर है, उसका मेन मकसद ये है कि इस्राएल का जो वो बकिया हिस्सा जो अभी तक सुन्न है, सोया हुआ है, उसको मसीह की पहचान की तरफ लाया जाए। Of course, then Jesus returns to earth and he establishes his kingdom for 1,000 years. और बिल्कुल इसके बाद क्या होगा कि यीशु जो है धरती पे अपना पांव रखेंगे, इस धरती पे आएंगे, और उसके बाद 1000 साल बादशाही कायम की जाएगी। Why must that millennium happen? अब ये जो 1000 साल बादशाही जो है, ये क्यों होनी जरूरी है? I think I should actually discuss this at the next session because it's going to take a lot of time. मेरा ख्याल है मैं इसको अगली दफा बयान करूंगा, क्योंकि ये जो 1000 साल बादशाही क्यों कायम की जाएगी, ये बहुत ज्यादा टाइम इसके लिए चाहिए, हमें वक्त चाहिए इसको बयान करने के लिए, समझाने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये अगली दफा मैं आपको बयान करूंगा। But there's one verse that I want, a set of verses that I want to point out now. If we could go to 1 Corinthians 15. लेकिन एक आयत मैं आपके सामने रखूंगा इस जाने से, इसको करने से पहले, पहला करंथियों उसका 15वां बाब। If you could please read from verses 23 to 28. हम 23 आयत से लेकर 28 आयत तक उसके लिए पढ़ेंगे। पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 23 आयत से लेकर 28 आयत तक खुदा के कलाम में यूं लिखा है। थैंक यू लॉर्ड। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस किया जाएगा मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबा कर दिया गया, तो जाहिर है जिसने सब कुछ उसके ताबा कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबा हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबा हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबा कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। Amen. What a powerful, wow. Thank you. This I want to point out. There will come a time where Jesus has conquered all the enemies of God. अब मैं आपको यहाँ पे एक बात मैं आप उस पे नजरसानी करना चाहूंगा आपके साथ, कि एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा जहां पे यीशु जो है हर एक चीज को नेस्त करेगा और हर चीज जो है यीशु के ताबा हो जाएगी। And he's going to give the kingdom back to our Father God. मैं ताबा जो हिंदी स्पीकिंग है उनको ताबा नहीं समझ आएगी। ताबा का मतलब किसी के अंडर हो जाना, किसी के नीचे आ जाना, किसी के इख्तियार के अंदर। तो यहाँ पे एक बात हम दे रही, फिर आखिर पे क्या होगा कि ये सब जब हो जाएगा तो आखिर पे जो बादशाही है खुदा को और बाप को हवाला कर दी जाएगी, बाप को दे दी जाएगी, जब सब चीजें यीशु के ताबा, यीशु के अंडर, इख्तियार के अंदर हो जाएंगी। This means that the whole
story of earth will have ended and there's a new start. अब यहाँ पे ये क्या है कि जमीन की जो तमाम ये जो अब तक जो हम देखते हैं शुरू से, जो जब वो जमीन बनी सब कुछ बना, उसकी जो पूरी जो कहानी है यहाँ पे आके हम उसका खात्मा देख रहे हैं, और जब खात्मा होगा फिर अगली कहानी शुरू हो जाएगी। I believe that these verses 23 to 28 is the event furthest into the future which is described in the Bible. अब मैं इस चीज पे यकीन करता हूँ, मेरा ईमान है कि ये जो अभी हमने हवाला पढ़ा, पहला करंथियों 15वां बाब 23 आयत से लेकर 28 आयत के अंदर, ये वो हवाला है जब हम खुदा की बातचीत के अंदर अगले स्टेप को देखते हैं, हम अगला आगे क्या होगा उसके बारे में है कुछ ये चीजें। I close with this. यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। I think by now you have the understanding that the gospel of Jesus and the gospel of the kingdom of God contains much more than has been preached in churches. Amen. Yes, no doubt. Hallelujah. Thank you, Jesus. और मैं समझता हूँ कि अब तक आपको समझ आ चुकी होगी कि खुदा की बादशाही और मसीह यीशु की जो बादशाही की मनादी है, जो मसीह यीशु की निजात की हम मनादी सुन रहे हैं, वो सब चीजें जितना हम सुनते हैं, जितनी की मनादी चर्चिस के अंदर जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, उससे कहीं